गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक टॉपिक है सेंसिटिविटी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ही है, उसको एक बार डिटेल में करेंगे। सेंसिटिविटी क्या होती है गैल्वेनोमीटर में, कितने टाइप की होती है। तो व्हाट इज सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी इज ए गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट गिव्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, मेजर करना फॉर वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए वो डिफ्लेक्शन शो करता है। और बहुत ही स्मॉल करंट के लिए भी अगर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर सके, क्योंकि कई बार करंट इतना स्मॉल होता है कि नीडल पे कोई फोर्स ही नहीं लगता, यानी वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाती। अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमें उसकी रीडिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो उस गैल्वेनोमीटर को हम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कहेंगे जो बहुत ही स्मॉल करंट के लिए भी हमें डिफ्लेक्शन शो कर दे, यानी हमें रीडिंग बता दे, और उसे हम उसकी सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी यहाँ पर दो टाइप की है, एक है करंट सेंसिटिविटी और एक है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन produced in the galvanometer when unit current flows in it। अगर हमने गैल्वेनोमीटर में यूनिट करंट मीन्स 1 एम्पियर अगर हमने करंट उसमें फ्लो कराया, तब जो वो जितनी भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है उस गैल्वेनोमीटर को हम उसकी क्या कहेंगे? करंट सेंसिटिविटी कहेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा करंट सेंसिटिविटी का? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो आई एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन आई। और आई हमने फाइनली जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में फाइंड आउट किया था वो किसके इक्वल था? सी थीटा अपॉन एन बी ए। तो जब हम आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे सी थीटा अपॉन एन बी ए, तो थीटा से थीटा तो देखो क्या हो गया? कैंसिल। तो सिर्फ करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है आपके पास? एन बी ए अपॉन सी। तो क्या है करंट सेंसिटिविटी? जब हम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस करे, जो चेक करे, वो पर यूनिट करंट के अकॉर्डिंग चेक करे, तो हम उसे क्या कहेंगे? इट इज करंट सेंसिटिव। ठीक है। अब इसमें आपके 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, आउट ऑफ दीज 4 फैक्टर्स इन करंट सेंसिटिविटी विच आर फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है काइंड ऑफ पॉसिबल, कि कौन सा पॉसिबल है। देखो आप देख रहे हो कि करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है सपोज, तो कैसे इंक्रीज कर सकते हो? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय इंक्रीजिंग एरिया, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इन तीनों को इंक्रीज करोगे तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी? इंक्रीज। और इसे अगर आप डिक्रीज करोगे तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी? इंक्रीज। आप करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करना चाहते हो तो इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स फिजिबल हैं? सारे हैं या कुछ एक है वो आपको बताने पड़ेंगे। तो इन 4 फैक्टर में से सिर्फ 2 ही फिजिबल हैं, एक बी और सी। बी मींस मैग्नेटिक फील्ड और सी मींस रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। मींस इन दोनों को ही आप चेंज कर सकते हो। आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज नहीं कर सकते, मींस अगर इंक्रीज करोगे भी सही तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा करंट सेंसिटिविटी पे। एरिया भी आप रेक्टेंगुलर लूप का इंक्रीज करना चाहो तो कर सकते हो, बट करंट सेंसिटिविटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना आप रेक्टेंगुलर लूप का एरिया इंक्रीज करते जाओगे तो उतना वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है दोनों मैग्नेट के बीच का। तो ये दोनों फिजिबल नहीं है। एन और ए कौन फिजिबल है? मैग्नेटिक फील्ड और रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। मैग्नेटिक फील्ड आप इंक्रीज कर सकते हो बाय टेकिंग हॉर्स शू मैग्नेट, और अगर आप उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा, और इसकी वैल्यू आप कम से कम किसके लिए कर सकते हो? रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। हमने जो मटेरियल लिया था फॉस्फर ब्रॉन्ज की, जो हमने वो वायर बनाई थी, सारी स्ट्रिप्स जो बनाई थी वो हमने इस मटेरियल की बनाई थी। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए जो सी की वैल्यू होती है, यानी रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट की जो वैल्यू होती है वो कम से कम होती है, यानी करंट क्या होगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो इन 4 फैक्टर में से आपके पास ये 2 फिजिबल है। तो सेंसिटिविटी में एक टाइप हमने करंट सेंसिटिविटी कर ली, नेक्स्ट है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अभी तक आप समझ गए होंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, कि जब आप सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देख रहे हो किसके बेस पे? पर यूनिट वोल्टेज।
It is defined as the deflection produced in galvanometer when a unit voltage is applied across the terminal. आपने एक यूनिट वोल्टेज दी, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, जिसमें आपने 1 वोल्टेज सप्लाई की और तब उसने कोई डिफ्लेक्शन शो की, तो वो उसकी हम उसे क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Vs इज इक्वल टू थीटा अपॉन V। V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IR, और थीटा अपॉन I किसके इक्वल है, करंट सेंसिटिविटी, दैट मीन्स IS अपॉन R। अब नेक्स्ट है लास्ट, जो हम ऐसे समझ लो गैल्वेनोमीटर में लास्ट है, अगर आपके पास एग्जाम में आए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड, तो आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। लेकिन अभी भी इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दैट इज एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इसके बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है, और ये एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों गैल्वेनोमीटर से ही बनते हैं। इसमें ही कुछ वायरिंग का पंगा करना पड़ता है, तो वो एमीटर और वोल्ट मीटर बन जाते हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर आए तो आपको यहाँ तक करना है, लेकिन एमीटर और वोल्ट मीटर के लिए आपको ये सारा आना चाहिए। तो ये उसी के ही पार्ट है, ठीक है। तो मेरिट्स क्या है, मीन्स इसकी एडवांटेजेस क्या है गैल्वेनोमीटर की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमें करंट मिल रहा है वो बिल्कुल लीनियरली डिपेंड कर रहा है किस पे, डिफ्लेक्शन, कि जितना ज्यादा आप उसको डिफ्लेक्ट करोगे, आप उसको एंगल पर घुमाओगे, उतना ज्यादा उसमें क्या आएगा, करंट। We have a linear scale to measure the current. A deflection is directly proportional to the current. जितना आप डिफ्लेक्शन करोगे मीन्स उतना ही उसमें करंट आ रहा है। कोई भी चेंज नहीं है कि आप डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रही है, करंट की रीडिंग वो कम शो कर रहा है, या जो भी है, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल लीनियरली चल रहा है सब कुछ, ठीक है। The strength of magnetic field applied across the coil is quite large. जो मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई हो रही है कॉइल के अराउंड, रेक्टेंगुलर कॉइल के अराउंड, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमने बनाया ही ऐसे इतना मेहनत करके। So the magnetic field of Earth does not affect the वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसी वजह से जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। तो बच्चों हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंप्लीट हो गया, लेकिन इसी के ही आगे पार्ट है एमीटर और वोल्टमीटर, वो हम कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।